कृपा पात्र श्री राजेशानंद जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आज इनको व्यास गद्दी पर इनको आसीन किया गया है, व्यास गद्दी इनको दी गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है राजेशानंद जी महाराज परमात्मा के नाम को इस भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में परमात्मा नाम को, सनातन धर्म को, भारत की संस्कृति को, परमात्मा नाम रूपी प्रेम को पूरे विश्व में प्रसार करेंगे, पूरे विश्व में प्रेम का संदेश देंगे। क्योंकि संसार में जो सार है परमात्मा का नाम सार है। रामे केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। हमारे राजेशानंद जी महाराज ब्रज में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में एमए की हुई है, हिंदी संस्कृत से पहलवानी की हुई है। हमारे ब्रज केसरी रहे हैं और हरियाणा में सरपंच बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधान बोलते हैं। इस योजना से पहले गांव के बहुत बड़े गांव के प्रधान रहे। सेनवा गांव है, छाता तहसील है, मथुरा जिला है और पूरे मथुरा जिले के प्रधानों के ऊपर अध्यक्ष रहे हैं। सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, सबके समझौता कराने वाले, सबको प्रेम का संदेश देने वाले राजेशानंद जी महाराज आज बरका धाम में व्यास गद्दी पर बैठकर व्यास गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं। व्यासा विष्णु रूपा है, इस गद्दी पे बैठते ही परमात्मा के समान हो जाते हैं। वासुदेव कथा प्रसन्न पुरात पुराते ही वक्ताराम प्रचोकलम श्रोतम सलिलम यथा। कलयुग में जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेवाते हैं और भगवान का नाम सुनते हैं, वो तीनों ही परमात्मा के समान हो जाते हैं। कलयुग में परमात्मा का नाम सार है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर कुत नहीं पारा। भाई भाई अनट आलसु नाम जपत मंगल दिश दसु। कलयुग में परमात्मा का नाम दसों दिशाओं को मंगल में कर देता है। संतान सुख, संतान की विद्या प्राप्ति, नौकरी, कारोबार, गृह, वाहन सुख, घर का सुख, मान सम्मान, स्वस्थ और जीवन में जितनी हमको आवश्यकता होती है, समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने की औषधि है परमात्मा का नाम। भोले बाबा कहते हैं राम नाम कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। हे उमा, हे गोरा, हे पार्वती, परमात्मा का नाम कल काल कलयुग के संपूर्ण दोषों को, पापों को, कष्टों को, दुखों को दूर करता है। बरका धाम आश्रम जो श्याम कॉलोनी, 100 फुट रोड, चावला कॉलोनी, बल्लमगढ़, फरीदाबाद, एनसीआर में आता है। यहाँ से गुड़गामा की दूरी लगभग 27 किलोमीटर है, दिल्ली की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और नोएडा की दूरी भी 27-28 किलोमीटर है, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक। और इस बरका धाम आश्रम से 34 व्यास बनकर जो परमात्मा के नाम को आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। गौ माता का, गंगा माता का, कन्याओं की मान सम्मान, स्त्रियों का सम्मान, जाति प्रथा मुक्त भारत हो, बाल विवाह मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, ऐसी प्रेरणा बरका धाम आश्रम पूरे समाज को दे रहा है। सबका सम्मान हो। हमारे सुनील यादव जी हैं, लगभग कितने ब्लड कैंप लगा दिया आपने? 99। आइए एक बार हमारे भैया और लाओ, आइए हमारे सुनील यादव जी हैं जिन्होंने 99 रक्तदान शिविर लगाकर, ब्लड कैंप लगाकर देश की सेना की रक्षा कर रहे हैं। जरूरतमंद बहुत बच्चों को ऐसी बीमारी होती है जिनको हर 8वें दिन 7वें दिन खून की जरूरत पड़ती है, तो जरूरतमंदों को ये सबको रक्त दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज मिल जाती है पैसों से, खून नहीं मिलता।
मिलता है। तो ऐसे मेरे पास कोहिनूर हीरे हैं जो समाज में किसी ना किसी क्षेत्र में, अभी बहनाई थी आंगनबाड़ी वाली शायद बैठी हैं, वो दिन रात प्रयास कर रही कि देश में से बाल विवाह खत्म हो, बच्चे पढ़ें लिखें नौकरी करें अपने पैरों पर खड़े हों, बच्चे समझदार हों। पिताजी लालच में कभी कभी छोटी बेटियों का विवाह कर देते हैं। बड़ी बेटी शादी हो रही है, छोटी 15 साल की है कि चलो बड़ी बेटी के साथ ही शादी कर देते हैं। जब तक बेटी समझदार भी नहीं होती है, वो जानती भी नहीं है, उसको ढकेल दिया जाता है। ये समाज की कुरीति है, इनका कारण है दहेज प्रथा। अगर दहेज प्रथा जैसे बुरी महामारी बीमारी हमारे देश में ना हो तो बच्चे पढ़ें लिखें नौकरी करें उसके बाद शादी करें। ये संदेश हमारी हरियाणा सरकार दे रही है, भारत सरकार हमारे मोदी जी दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश घर घर जाना चाहिए। राजेश खटाना जी एडवोकेट, आप भी आइए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। राजेश खटाना जी एडवोकेट हैं, ये भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। गरीब जो हो जिनको कोई सताते हैं उनका बिना पैसे से ही उनका केस लड़ते हैं और समाज में राजनीति में बहुत अच्छी इनकी पकड़ है। तो ये भी आज बरका धाम आश्रम में पधारे हैं। इनका बरका धाम आश्रम की ओर से, व्यास गद्दी की ओर से और हमारे दिल से हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। भैया आप भी आइए। ये फोटो ले तो मेरा कहने का तात्पर्य है सबसे बड़ा धन होता है परमात्मा का नाम। आप आइए। सबसे बड़ा धन होता है परमात्मा का नाम, सबसे बड़ा खजाना है परमात्मा का नाम। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये ऐसा धन है केवल इस धरती पे ही मिल सकता है। शुभ कर्म करने से बैकुंठ आप चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, वहां कोई भगवान का नाम नहीं लेने देगा। वहां भोग भूमि है, कर्म भूमि है। यहाँ कीर्तन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा सकते हैं। परंतु बैकुंठ में ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो इसलिए हर पल हर क्षण हर श्वास बड़ा कीमती है। विद्वान जन कहते हैं श्वास श्वास पे कृष्ण रट, वृथा श्वास मत को ना जाने या श्वास को आमन हो ना हो। ये श्वास बड़े कीमती है। और मेरे सदगुरुदेव भगवान तो ये कहते थे, कहता हूं कह जाता हूं कहा बजाऊं ढोल, एक एक श्वास में जाते हैं 3 लोक को मोल। एक श्वास की कीमत 3 लोकों से ज्यादा है। जिस श्वास पर परमात्मा नाम लिया जाए, समाज की सेवा की जाए, दूसरे का हित किया जाए, दूसरे का भला किया जाए, वही जीवन धन्य है, वही श्वास धन्य है, वही पैसा धन्य है, वही बल धन्य है, वही बुद्धि धन्य है जो दूसरे की सहायता करे, दूसरे का मार्गदर्शन करे। फिर शरीर भी साथ नहीं जाएगा, धन दौलत माया साथ नहीं जाएगी। केवल जिज्ञा से लिया हुआ परमात्मा का नाम और इन हाथों से की हुई सेवा ये साथ जाएगा। संत भगवान कहते हैं हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, सिंह की खाल का वीरवन भाई है, मृग की खाल पर बैठी है सती रो, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंग वाले भाई है, गेहे का विद्यालय से हरि के भजन में नो, ये मानस की खाल का चुकाम नहीं आई है, ये मानस की खाल का चुकाम नहीं आई। हमसे अच्छी खाल बकरे की है जो ढोलक बनकर मारने के बाद भी भगवान के नाम की शोभा बढ़ा रही है, भगवान नाम में 4 चांद लगा रही है, भगवान के नाम को सुशोभित कर रही है। तो मानव शरीर जो रहा है ये कोहिनूर है, ये
मिला है बड़े परमात्मा के अपार कृपा से 84 लाख यूनिट भोगने के बाद ये मिला है। शास्त्र कहते हैं बड़े भाग्य मानस तनु पावा सुरद लव सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष का द्वारा जेब जाए पर लोक सवाल। बड़े सौभाग्य से चुना मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। रानी सनंद जी महाराज आज सामाजिक कार्यों में रहते हैं, धार्मिक कार्यों में रहते हैं, दूसरे की भलाई में रहते हैं। और मैंने आग्रह किया कि आप ये काम तो कर ही रहे हैं, साथ में परमात्मा नाम का भी प्रचार करो, सनातन धर्म का प्रचार करो। आज देश में नहीं दुनिया में सनातन धर्म प्रचार की बहुत जरूरत है। अभी हम पंजाब में भागवत करके आए थे, हमारी गौशाला है पंजाब में, वो बहुत जरूरी है। वहां बच्चा भटक रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। जब बच्चों को अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा सत्संग मिले, धर्म के प्रति उनको सजग किया जाए कि धर्म क्या है, माता पिता क्या है, भाई बंधु क्या है, क्या हमारा कर्तव्य है भाई के प्रति, माताओं के प्रति, समाज के प्रति, कन्याओं के प्रति, संतों के प्रति, गौ माता के प्रति, गंगा माता यमुना माताओं के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत को खुशहाल बनाने के लिए, भारत को सुशोभित करने के लिए हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए, प्रण होना चाहिए कि हमें समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में कार्य करना है। बच्चों में अच्छे संस्कार आए, बच्चे बचपन से ही बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ें, उनको प्रेरित किया जाए, मंदिरों में ले जाए, बच्चों के मस्तकों पर तिलक लगाया जाए, बच्चों को घर में रामायण पढ़ाया जाए, जिससे हमारे ऋषि मुनियों की जो भूमि है भारत भूमि, पतिव्रता नारियों की भूमि है जो भारत भूमि, माँ गंगा के उद्गम की भूमि है भारत भूमि, माँ गंगा के माँ गौ माता की आन बान शान है भारत भूमि, सैनिकों की सत्यवादियों की भूमि है भारत भूमि, ब्रह्मचारियों की भूमि है भारत भूमि, यानी स्वर्ग है मेरी भारत माता, भारत भूमि। इस स्वर्ग को हमको और अच्छे अच्छे कार्य रूपी गुलदस्ता से इस भारतवर्ष को सजाना है, इस देश को धन्य बनाना है। भारत पहले से ही विश्व गुरु रहा और फिर हम तुम सब प्रयास करेंगे तो विश्व गुरु ही रहेगा। सभी भारतीय भाई बहने परिवार है, सभी भारतीय हम भारत माता के गुलदस्ता है, इसलिए सबका सम्मान हो, सबका आदर हो, देश में से जात पात हटे, ऊंच नीच की प्रथा हटे, गरीबी अमीरी के भेद हटे, सबको समान जीने का अधिकार हो, सबके लिए एक कानून हो, सबके लिए एक व्यवस्था हो। ऐसा भारत हम देखना चाहते हैं और ऐसे भारत के लिए हम तुम सबको प्रयास करना है। व्यास जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल निसंकोच, जब मैं पहली बार गद्दी पर बैठा, एक ऐसा 10 रुपए का एक ऐसा आता था, इससे थोड़ा बड़ा पीले कलर का, एक वो होता था वो बेचारा, उसी को मैं रोज धोता था, रोज ओढ़कर कथा करता था, दूसरे घरों से धोता था, सूख जाता था से। एक पेड़ के नीचे हमारे ब्रिज में बधाई मैया है, फूलगढ़ी छाता तहसील मथुरा जिले, वहां पर मैंने कथा की। कोई व्यवस्था नहीं थी, माइक भी नहीं होते थे उस समय, और मेरे गुरुजी कहते थे कोई भी ना सुने, ये प्रकृति सुनती है, कीड़े मकोड़े सुनते, दो कान भी आकर कथा सुने तो समझो यज्ञ सफल हो गए। भोले बाबा सुन रहे, हनुमान जी महाराज सुन रहे, दुनिया सुने नहीं सुने, परमात्मा नाम ऐसा रसिक, ऐसा अमृत है। जब प्रभु का नाम होता है, हनुमान जी महाराज, मेरे शंकर भगवान, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, वहाँ पहले ही आकर बिना निमंत्रण के बैठ जाते हैं जहाँ पर परमात्मा की कथा होती है, जहाँ पर राम कथा होती है, हरि कथा होती है। राम कथा के बोधकारी जिनको सत्संग लगता है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं राधे सनंद जी महाराज को। और मैं तो कहता हूँ केवल एक संकल्प मन में हो, जीवन में कोई रोक नहीं सकता है। पर धन को माटी समझ, पर स्त्री मात समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास के मान।
की भक्ति करिए। और ये गति है इसके ना कोई मान की चिंता करें, ना अपमान की चिंता करें। दुनिया बहुत कुछ कहे, क्योंकि दुनिया का काम है कहने का। आप अच्छा काम करो जब भी दुनिया कहेगी, शुभ काम में बहुत ज्यादा दुनिया कहती है, बुरे काम करो उसमें दुनिया साथ हो जाती है। मैं तो देखता हूँ आजकल जो जेलों में जो 420 में जा रहे हैं, मर्डर में जा रहे हैं, जेलों से छूट कर आते उनका ऐसा सम्मान होता है, ऐसा सम्मान होता है कि जैसे इलेक्शन जीत के आए हो, कोई गोल्ड मेडल लेकर आए हो, उनका बुरे लोगों का सम्मान होता है। ये तो भगवान का नाम है, यह सम्मान की जरूरत नहीं, ये खुद ही सम्मान है। प्यासा विष्णु रूप है, इसमें बैठते ही परमात्मा रूप हो जाते हैं। परमात्मा की वाणी सबका कल्याण करती है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मरका धाम की ओर से, ब्रजमंडल की ओर से, बांकी बिहारी की ओर से, राधा रानी की ओर से, श्याम बाबा की ओर से, गौ माता की ओर से। आप दिन दुनी रात चौनी उन्नति करें। और मैं तो और निवेदन करता हूँ 6 महीने मोबाइल को अलग रख दें और केवल भगवान का नाम लें और भगवान का ध्यान करें, तो दुनिया में आपको कोई पूरे विश्व में प्रचार करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि भागवत भगवान की बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे माता जी हैं, क्या नाम है माता जी का? किरण कर्मकार 501 रुपए से व्यासी का पूजन कर रही हैं, व्यासी का अभिनंदन कर रही है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। माता जी पहले से ही भगवान का इस आश्रम में सेवा करती आई है। जब भी भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, और मैं तो आप सभी माता बहनों से निवेदन करता हूँ कि भगवान की कीर्तन है, भगवान का सत्संग है, भगवान की कथा है। ये कल्पवृक्ष भागवत, भागवत कलवर की छाया जो बड़े दूर निकट जो आए। शास्त्र कहते हैं ना भी समझ में आए, यहाँ बैठने से ही कल्याण हो जाता है। ये चुंबक है, भागवत भगवान चुंबक है, जो हमारे काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, बुराइयों को खींचने का ये अद्भुत ग्रंथ है। यहाँ बैठते ही हमारी बुराई को खींच देती है भागवत भगवान, और अपनी कृपा, अपनी दया, अपना आनंद बरसाती है भागवत भगवान। भागवत तलवर की छाया तो बड़े दूर निकट जो आए। बहुत बहुत अभिनंदन। 10 मिनट हमारे व्यासी आज कथा करेंगे, और उसके बाद आरती और सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। भैया हाँ के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गुरुजी महाराज की जय, बोले भागवत भगवान की, श्री रावण माँ की बिहारी लाल की, बोले आनंद कंद भगवान की जय। आरती सब खड़े हो जाओ। खड़े हो, खड़े। आरती करिए सभी, आगे आए सभी, आप खड़े हो जाओ सभी। श्री भागवत भगवान